स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने को। उनमें जो सबसे पहले जहाँ से स्टेट समझो शुरू होता है ना, वो होता है मीन। मीन बोल दो या अर्थमेटिक मीन बोल दो। अभी मैं थोड़ी देर में इस पे आऊँगा कि मीन निकालने से क्या हो जाता है, या हम इसको निकालना सीखते क्यों हैं, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, उस पर मैं आऊँगा। अभी एक क्वेश्चन देख लेते, फिर एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1, टेम्परेचर ऑफ लास्ट 10 डेज इन जयपुर वर। तो कोई एक बंदा था, उसको पता नहीं क्या सूझा कि वो जयपुर का टेम्परेचर स्टडी करने लग गया। उसने देखा पिछले 10 दिन का डेटा उसने उठाया, 20 डिग्री, 28 डिग्री, 32, 34, 36, 30, 26, 24, 30, 34, 26, और हमको बोलता है फाइंड एवरेज टेम्परेचर। हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, कैसे करना होता है, देखिए ये होता है एक्स बार, इसको पढ़ा जाता है मीन। आपने सिंपल करना होता है कि एक्स बार निकालने के लिए आपको सिग्मा एक्स अपॉन एन करना होता है। और सर आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए, ओके मैं लिख देता हूँ वापस। सबसे पहले मैंने लिखा एक्स, ये क्या है बेटा, वेरिएबल। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो चीज़ परिवर्तित होती रहती है। जैसे टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर कभी धूप, कभी गर्मी, कभी क्लाउडी सेशन, कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर जो होता है बेटा वो बदलता रहता है। ठीक है, तो जैसे 20 जो भी लिखा हुआ है ना, मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ, 20, 28, 32, 34, 36, 30, 26, 24। ठीक है, ये वाला 26 से पहले कितना था बेटा, 30 ही था। ठीक है, 26, 24, 34 और 26। आपने अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली इन सबको जोड़ देना है। इसको पढ़ेंगे सिग्मा, सिग्मा, यहाँ पढ़ेंगे समेशन। जैसा आपको स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाए वैसा पढ़ देना। सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, समेशन एक्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको जोड़ दिया, 20, 28, 32, 34, 36, 30, 26, 24, 34 और 26, 290। हमने इसकी टोटल करी तो आया 290। तो सिग्मा एक्स हो गया 290, और नंबर ऑफ डेज n बराबर इसमें 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10, 29 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन में निकाल दिया एवरेज टेम्परेचर। कि सर बताओ तो सही एवरेज निकालने क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मुंबई में वेदर गर्म रहता है, या मैं आपको कह दूं कि शिमला में वेदर ठंडा रहता है और वहाँ पे मौसम अच्छा रहता है और वहाँ पे थोड़ी कोल्ड रहती है, ठंड रहती है, और मुंबई वगैरह में गर्मी रहती है, तो एक तो मैं आपको हवा में कह दूं, बेसलेस कह दूं, और एक मैं स्टडी के बेसिस पे कहूँ। तो स्टडी क्या होती है कि मैंने पिछले 1 साल का मुंबई का पूरा डेटा लिया, रोज़ टेम्परेचर नोट किया और उसके बाद एक फिगर निकाला। उस फिगर के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि मुंबई में हॉट वेदर होता है और शिमला कुल्लू मनाली में थोड़ा सा कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम होता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है। ओके, चलो मैं अगर आपको बोलूं सचिन बैटिंग में बहुत अच्छा है, विराट कोहली बहुत अच्छा है, एक तो मैं हवा में कह दूं, और एक क्या है कि उसकी इनिंग बाय इनिंग हर पारी को मैं रिकॉर्ड करूं और उसके बेसिस पे एवरेज निकालूं, और मैं ये पाऊं कि विराट कोहली का एवरेज 55 है, बाकी नॉर्मल प्लेयर्स का जितने का है 50 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, और विराट का एवरेज 55 का है, तब हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट प्लेयर है। ये जितना भी आप मीन वगैरह सीखते हैं ना, ये सब बहुत काम का होता है। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सिखाया जाता है। और एक मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिसर्च होती है ना, रिसर्च वो सब स्टैटिस्टिक के बेसिस पे होती है। जितनी भी दुनिया भर में रिसर्च हुई है ना, उसका बेस होता है स्टैटिस्टिक। आने वाले लेक्चर्स में अपन और बातें करेंगे इसके ऊपर कि स्टैटिस्टिक को कई लोग बोलते हैं अच्छा इसको कैलकुलेट करके क्या फ़ायदा हो गया। नहीं, बहुत फ़ायदा है। चलिए और सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन, और फिर मैं तीनों क्वेश्चन क्यों एक साथ लिए वो भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ लास्ट 100 डेज वर। ये टेम्परेचर दे रखा है और ये नंबर ऑफ डेज दे रखा है, इसको थोड़ा समझना होता है। 20 डिग्री टेम्परेचर था, ऐसे दिन थे 4। 22 डिग्री टेम्परेचर था, ऐसे दिन है 8। 24 डिग्री टेम्परेचर रहा, ऐसे दिन है 50। 26 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग से दिया है। एक तरफ दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलता रहता है, इसको अपन डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स से किसको डिनोट करते हैं? वेरिएबल को, जो बदलता रहता है। और जो नंबर ऑफ डेज हैं उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
एक तरफ लिखा मैंने x, एक तरफ लिखा f, ठीक है। और 20, 22, 24, 26, 28, 30 ये तो हो गया x। और 4, 8, 50, 20, 10, 8। और अब अपन को क्या करना है बेटा, वापस से एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो जिस क्वेश्चन में x के साथ साथ f भी दे रखा होता है उसमें अपने को fx बनाना है, सिंपल। जिस क्वेश्चन में x दे रखा है उसमें x का सम करना है। जिस क्वेश्चन में x की फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करना है। 20 डिग्री वाला टेम्परेचर 4 बार रहा 80, 22 वाला टेम्परेचर 8 बार रहा, 24 वाला टेम्परेचर 50 बार रहा, 26 वाला टेम्परेचर 20 बार रहा, 28 वाला टेम्परेचर 10 बार रहा, 30 वाला टेम्परेचर 8 बार रहा। ऐसे करके अब जब भी आप जोड़ लगाते हैं ना यहाँ पे इस कॉलम के आगे सिग्मा लग जाता है। तो ये क्या था, एफ कॉलम, और अब क्या हो गया ये सिग्मा एफ एक्स। 80, 176, 1200, 520, 280, 240, ये हो गया 2496, 2496। अब मैंने यहाँ पे मीन निकाला, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 2496 अपॉन एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब अपन देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं लेंगे, नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे ये। कुछ लोग इसकी एन की जगह ना सिग्मा एफ भी लिखते हैं। यू कैन राइट सिग्मा एफ, यू कैन राइट एन, एक ही बात है। 4 और 8 12, 12 50 62, 82 92 और 8 100। बिल्कुल सही, इन्होंने 100 ही बोला था कि हमने 100 दिन को स्टडी किया, तो यहाँ पे आ गया 100 और ये रिजल्ट आया 24.96। इन्होंने जो टेम्परेचर नोट किया है, मिनिमम टेम्परेचर था 20 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 30 डिग्री। तो हमेशा आप याद रखना कि जो एवरेज आता है ना वो इनके बीच में कहीं आता है। एग्जैक्ट बीच में आएगा मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एवरेज जो होता है ना वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू लेता है। तो कभी किसी का एवरेज, मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता और मेरा किसी कैलकुलेशन मिस्टेक से, कैलकुलेटर मिस्टेक से 34.96 आता, तो मेरे को पता होना चाहिए गलत है। जब किसी भी दिन ऑन अ सिंगल डे टेम्परेचर 30 को क्रॉस नहीं किया तो एवरेज टेम्परेचर 34.96 कैसे हो सकता है? आप समझना, आपको हो सकता है ऑफिसर भी बने, ऑफिसर बने, नीचे के जो जूनियर लोग होते हैं वो ये रिजल्ट निकाल के ले आए, तो आप बोलोगे वाह रे वाह, कभी तो 30 डिग्री से तो ऊपर टेम्परेचर हुआ नहीं और तूने बोल दिया कि जयपुर का एवरेज टेम्परेचर 34.96 है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपको थोड़ी बहुत पता भी होनी चाहिए, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है जो पता होनी चाहिए कि एवरेज हमेशा इस वैल्यूज़ के बीच में आता है। 2 बातें हुई, ठीक है, थोड़ा और सुनते हैं। टेम्परेचर ऑफ लास्ट 100 डेज वर, आपके पास टेम्परेचर दे रखा है और एक ग्रुप में चल रहा है, वो 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आपने पहले ये जो बोल रहा है 20 से 24, इसकी एवरेज कर लेनी है, यानी कहते हैं मिड वैल्यू। 20 और 24 की मिड वैल्यू कर लेनी है। 24 और 28 की बीच की वैल्यू क्या होती है? 26। 28 और 32 की मिड वैल्यू कैसे होती है? 30। 32 और 36 की मिड वैल्यू क्या होती है? 34। और 36 और 40 की मिड वैल्यू क्या होती है? 38। कि सर हम कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसे अपन बोलते हैं L1, इसे बोलते हैं L2। लो लिमिट, लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसकी एवरेज कर लेते हैं। इन दोनों 20 और 24 को जोड़ा 44, 44 अपॉन 2 22। बच्चों वाली बात, वापस क्वेश्चन में आ जाओ। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रुप दे रखे हों तो आपको ग्रुप से मिड वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। ये जो मिड वैल्यू है इसको अपन x का नाम देंगे, इस मिड वैल्यू को अपन x का नाम देंगे। वैसे इसका मतलब होता है टेम्परेचर 20 भी रहा, 21 भी रहा, 22 भी रहा, 23 भी रहा, तो हम एवरेज ले लेते हैं 22। एवरेज 24 भी रहा, 25 भी रहा, 26 भी रहा, 27 भी रहा, तो हमने एवरेज पकड़ लिया 26। अब आराम से आप समझो x दे रखा है और क्वेश्चन से पूछना कि x के अलावा तेरे पास f फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब उसका बार बार होना। ऐसा कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ।
मतलब 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा कितनी बार? 5 बार। 26 के आसपास, अब आप आराम से पहले फ्रीक्वेंसी लिख दो, 20, 40, 30, 5, ओके। और ये है fx ओके। 22 पंजे 110, 26 इंटू 20 520, 30 इंटू 40 1200, 34 इंटू 30 1020 और 38 इंटू 5 190। आराम से आप इसको जोड़ देना, 34 इंटू 30 1020 ही होता है, 190, 1200, 520, 110, 3040। ये हो गया बेटा आपका सिग्मा fx। और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n। तो 3040 अपॉन n मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, यहाँ से आप कहते हैं सिग्मा f। तो ये आप जो डेज हैं 5 और 20 25, 65, 95 और 500, n बराबर 100 दे रखा है, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की जोड़ हो गई। 3040 अपॉन 100 करने पे आया 30.4। ये आ गया आपका एवरेज टेम्परेचर। अब 2 मिनट सुनना, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा, इस पहले क्वेश्चन में खाली x दे रखा था। जिस क्वेश्चन में केवल x यानी वेरिएबल दे रखा होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। जिस क्वेश्चन में x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिनोट होती है कि वो कितनी बार हुआ, वो चीज़ कितनी बार हुई, ठीक है, तो वो होता है डिस्क्रीट सीरीज। और जिस क्वेश्चन में ग्रुप दे रखा होता है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमें स्टैटिस्टिक में समझना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि विच काइंड ऑफ सीरीज इज गिवन। सबसे पहले कौन सी सीरीज दे रखी है हमें? इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी है। तो पहले तो आपको एक पहचान होनी चाहिए, ओके। फिर ये होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे जैसे मीन पूछा गया है, या मीन का नाम बदल के एवरेज पूछ लिया। मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, माध्य, समांतर माध्य, औसत, सब एक ही नाम है। आपको निकालना पड़े तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। स्टैटिस्टिक में क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। जैसे मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो जब ये बोला जाता है तो साथ बोला जाता है, तो बच्चे को पता तो होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल सीरीज होती कैसी है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब इंडिविजुअली हमें हर दिन का पता है, जैसे मंडे को क्या रहा, ट्यूसडे को क्या रहा, वेडनेसडे को क्या रहा, अपने को हर एक दिन का हाल पता है इंडिविजुअली, एक एक का। जैसे एक तो मैं बोलूँ मेरे 10 दोस्त हैं और मेरे को एक एक दोस्त का नाम, एड्रेस सब पता हो, तो इंडिविजुअली सबके बारे में मैं जानता हूँ, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट में क्या होता है? हमारे पास 100 दिन का डेटा है, समझना, हमारे पास 100 दिन का डेटा है। 100 में से 4 दिन ऐसे रहे, समझ पाओ तो 100 में से 4 दिन ऐसे रहे जब टेम्परेचर 20 डिग्री था, लेकिन तुम ये इससे नहीं बता सकते कि कौन कौन से वो 4 दिन है जब 20 डिग्री टेम्परेचर रहा, ठीक है, थोड़ा हैवी है बट सुन लो। 8 बार ऐसा मौका रहा कि टेम्परेचर 30 पे गया, लेकिन वो 8 दिन कौन कौन से हैं उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं, आपको इसमें इंडिविजुअल डेटा तो नहीं पता, बट आपको डिस्क्रीट डेटा पता है। और जिसमें x और f हो तो अपने आप ही क्वेश्चन आपको इशारा दे देगा, x और f है तो fx यूज बनेगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन n। और जो ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये जो साइड होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और जो उस तरफ रहती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। और अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है तो आपको उससे मिड वैल्यू क्रिएट करनी है। मिड वैल्यू आपके x का काम करेगी, फिर fx होता है और फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। इसका भी फॉर्मूला सेम रहता है। मीन जो होता है वो एक टूल होता है, हमें कुछ नतीजों में पहुंचना हो तो मीन उसमें आपकी मदद करता है, बट वो अभी मैं टॉपिक बात नहीं करूँगा आपसे, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, हो गया है।